बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल के एक क्षेत्र में मंडीपुर नामक गांव था। मंडीपुर नामक गांव पहाड़ों से कुछ ही दूरी पर था। सर्दी के मौसम में पहाड़ों की सीधी सर्द हवाएं मंडीपुर गांव के लोगों को मरने पर मजबूर कर देती थी। उसी गांव में एक धर्मवीर नाम का एक किसान रहा करता था। धर्मवीर का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजू। धर्मवीर की पत्नी का कुछ ही साल पहले निधन हो गया था। तब से धर्मवीर ही अपने बेटे राजू का पालन पोषण कर रहा था। धर्मवीर के पास पैसे ना होने के कारण वह अपना घर भी नहीं बना पाया, जिसके कारण वह दोनों बाप बेटा अपने पुराने झोपड़ी में ही रहकर गुजारा करा करते थे। फिर एक दिन की बात है। अरे 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 बाप रे बाप, आज तो मौसम बहुत सर्द हवाएं चल रही है। मौसम बहुत बदल गया है। इतनी ठंडी सर्द हवाएं कैसे चल पड़ी भला? अब इस ठंडी में कैसे गुजारा होगा भला? लगता है मौत आ ही गई मेरी, समझो। इस बार तो यह सर्द हवाएं मुझे लेकर ही जाएंगी। इस बुढ़ापे में अब भला मेरे से काम भी तो नहीं होता, और इस साल तो वैसे भी बहुत कम कमाई हुई है। सोचा था थोड़ा पैसे जुटा लूंगा तो घर ठीक कर लूंगा, पर अब कैसे काम चल पाएगा? गर्मी तो कट जाती है, पर यह ठंड कैसे कटेगी धर्मवीर? अरे धर्मवीर, कैसे सुकुड़कर खड़ा है भाई? अरे 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 आजा रामपाल, तू भी आजा भाई। धर्मवीर, क्या हुआ तुझे? अरे यहाँ सिकुड़कर खड़ा है। देख, शाम भी होने आई है और मौसम भी बड़ा सर्द हो गया है। ज्यादा देर खेतों में काम करेगा तो सर्दी पकड़ जाएगी तुझे। हाँ भाई, आज मौसम बड़ा सर्द लग रहा है। मैं भी यही देख रहा था कि कुछ ज्यादा ही सर्दी बढ़ती जा रही है। भगवान, तुम इतनी सर्दी घेर कर हम गरीबों को मारोगे क्या? हा। अच्छा चल, आग बाल ले, हम दोनों हाथ सेकते हैं। फिर वह दोनों आग बालकर हाथ सेकने लगते हैं। देख नहीं रहा तू मौसम का हाल? इतनी ठंड बढ़ जाएगी तो हम गरीब तो वैसे ही मर जाएंगे। तेरा सही है भाई, तूने तो अपना घर ठीक करा लिया। दिक्कत तो हम जैसों की है, जिनके पास घर तो है पर वो भी टूटा हुआ है। क्यों? तो ऐसा क्यों कह रहा है भाई? क्या बताऊं तुझे, इस साल घर की मरम्मत करानी थी, पर तुझे तो पता ही है साल कितना अजीब निकला है। खेती में कुछ पैसा बचा नहीं और घर के खर्चे कितने ज्यादा हो जाते हैं। उसमें राजू की पढ़ाई भी करवानी है भाई। ऐसे में कब साल गुजर गया पता ही नहीं चला। अब घर की मरम्मत कैसे करवाऊंगा भाई? हाँ भाई, यह तो तू सही कह रहा है। मेरा भी तो यही हाल है। मुझे भी कुछ नहीं बचता, अब खर्चे ही इतने हो जाते हैं। क्या करे, हम गरीबों की जिंदगी ऐसे ही लिखी है। चल भाई, मैं तो घर की तरफ चलता हूँ। अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। न सही समय पर घर पे पहुँच जाओ तो ही बढ़िया है। ठंड बहुत है, घर में जाके घुस जाओ भाई। हाँ भाई, सही कह रहा है। मैं भी अब बस चल ही रहा हूँ। फिर धर्मवीर अपने खेतों से घर की तरफ निकल पड़ता है। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? पिताजी, मुझे लगा आप आएंगे तो मैं पहले ही खाना बनाकर रख दूं। अरे बेटा, तू पढ़ाई कर लेता। बेटा, ये सब तो मैं कर लूंगा। नहीं पिताजी, आप आराम कर लीजिए। पूरे दिन से काम कर जो आए हैं, मैं जल्दी से खाना बना लूंगा। और ये घर की छत भी तो ठीक करवानी है, कैसे होगा सब? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल जाकर फूस से इसे अच्छे से ठीक कर दूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिताजी चिंता मत कीजिए,
मेरी बस एक बार अच्छे से नौकरी लग जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तू ही तो मेरी एक आखिरी उम्मीद है। बस कैसे ना कैसे करके तेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाए, फिर मैं आराम से निश्चिंत होके घर पर बैठ सकूंगा। हाँ पिताजी। फिर अगली सुबह, अरे बेटा, अरे पिताजी आप उठ गए? हाँ बेटा, आज तो पानी इतना ठंडा है कि इससे मैं कैसे नहा पाऊंगा। हाँ पिताजी, हम पानी करने की रोड जो लाए थे वो कहाँ है? बेटा वो रोड तो हमारे पास थी, पर पता नहीं शायद खराब हो गई थी। अब इतनी महंगी रोड में कैसे लाएंगे भला? पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मैं रोड ला सकूं। क्या? नहीं पिताजी, आप इतनी ठंड में कोई ऐसा काम मत करना। नहीं बेटा, अब क्या करें, गरीबों की किस्मत में ऐसे ही ठंड में मरना लिखा है लगता है। नहीं पिताजी, आप एक काम कीजिए, आप ऐसे ही आज बिना नहाए काम पर चले जाइए। मैं कुछ सोचता हूँ। अरे बेटा, तू क्या करेगा? पर पिताजी आप ऐसे ही चली जाइए आज, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर धर्मवीर ऐसे ही अपने खेतों में बिना नहाए चला जाता है। ओह कितनी ठंड है! ओह आज कैसे इतनी ठंड में काम होगा भला? ये मेरे बैल भी कब तक बेचारे इतनी ठंड में काम कर पाएंगे मेरे साथ? मैं क्या करूं? इन जानवरों का क्या, यहाँ तो इंसानों की ही जान यह सर्दी ले रही है। बताओ भगवान, हम अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जी पाऊंगा? और भला उस सेठ से लिया हुआ कर्ज भी तो मुझे चुकाना है। शुक्र है मैंने इस कर्ज वाली बात अपने बेटे राजू से छुपा रखी है, नहीं तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता। उसे क्या पता उसके पिताजी कितना ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से ये सेठ का कर्जा। लगता है इस साल मेरी मौत निश्चित ही है। बहुत ठंड है। चलो, पहले आग सेक कर थोड़े हाथ सेक लेता हूँ, नहीं तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा और जम जाऊंगा। फिर धर्मवीर वहीं खेत में ही आग जलाकर बैठ जाता है और हाथ सेकने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद ही गांव का सेठ धर्मवीर को आग सेकते हुए देख लेता है और उसके पास आ जाता है। अरे धर्मवीर, धर्मवीर, अरे तू यहाँ मुझे से आग सेक रहा है, और तुझे कोई चिंता है कि नहीं कि तुझे किसी का कर्ज भी चुकाना है? वो कर्ज क्या तेरा बाप चुकाएगा? अरे सेठ जी, आप आ गए। सेठ जी के बच्चे, मुझे यह बता, जब तुझसे मैं पैसे मांगता हूँ तो तू अपनी गरीबी और लाचारी का नाटक करता है, और अब देखो यहाँ आराम से आग सेकी जा रही है। अब तुझे कुछ याद नहीं कि तुझे किसी के पैसे भी लौटाने हैं? सेठ जी, ऐसा नहीं है। वो तो बस इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी कि उस चक्कर में मैं थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। क्या करूं, बूढ़ा शरीर है तो जल्दी काम नहीं हो पाता। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे पैसे इस साल किसी भी कीमत पे चुकाने होंगे, नहीं तो तू देख लियो कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। एक साल नहीं, कम से कम 2 या 3 साल का वक्त तो दो दीजिए। इस साल तो वैसे भी अच्छी फसल नहीं हुई है। हम गरीब कहाँ जाएंगे, कैसे अपने घर को पालेंगे? सेठ जी,
मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख, अब पैसे मांगे तो अपने गरीबी का चोला ओढ़ कर आ गया। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुझे इसी साल अपने सारे पैसे चाहिए। सेठ जी, आप मुझे गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कर्जा तो तुझे इसी साल ही चुकाना पड़ेगा। और हाँ, अगर तूने इस साल मेरे सारे पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, यह जो तेरी 2 बीघा जमीन बची है ना, इस खेत को मैं अपने नाम करा लूंगा। फिर बैठना आराम से अपने घर में हाथ सेकने के लिए, समझा? नहीं सेठ जी, नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं ऐसा कुछ ना कुछ करूंगा जिससे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। यह सब कहकर सेठ वहां से चला जाता है और धर्मवीर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। धर्मवीर सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और सोचते सोचते शाम हो जाती है। अब आगे की कहानी आप भाग 2 में देखेंगे कि कैसे धर्मवीर अपना कर्ज चुका पाता है और कैसे राजू गर्म पानी की समस्या का समाधान करता है।